हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वें स्थान पे आने वाले ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये महाराष्ट्र प्रदेश के दौलतबाग से 12 मील दूर एक वेरुल गांव में स्थित है। इसकी कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है कि एक ब्राह्मण जिनका नाम सुदामा था, वो दक्षिण क्षेत्र के देवगिरी पर्वत के पास अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। सुदेहा जो आप ये कह सकते हैं कि दोनों पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं, जिसके कारण ये दोनों दंपति बहुत ही उदास और दुखी रहते थे। सुदेहा ने अपने पति को कई बार दूसरी विवाह करने के लिए बात की और मनाया। अंत में सुदामा को उनकी बात मानना पड़ा और सुदेहा ने अपनी छोटी बहन दुष्मा से अपनी पति का विवाह करा दिया। दुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वो साथ ही शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। दुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और उसे पूरे मन से उसका पूजा पाठ करती थी। और पूजा पाठ होने के बाद उसे वो वहाँ पे गांव में जो कुआं था वहाँ पे उसका विसर्जन कर देती थी। जल्दी ही दुष्मा गर्भवती हुई और उसने समय पूरे होने पे एक बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनमें एक गलत विचार कर रही है, उसे हमेशा रहता था कि सब कुछ दुष्मा का ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये बात सुदेहा के मन में इतनी घर कर चुकी थी कि वो धीरे धीरे अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी। दुष्मा का बालक अब बड़ा हो गया था और उसकी शादी भी हो गई, लेकिन दुहा के दिमाग में ये बात निकली नहीं। उसने एक रात दुष्मा के पुत्र को लेके दया ने उसके पुत्र को रात को सोते समय उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जाके कुएं में फेंक दिया। ये वही कुआं है जहाँ पे दुष्मा अपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद वहाँ पे विसर्जन करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। दुष्मा और उसकी बहू फूट फूट के रोने लगे। पूरे गांव के लोग आसपास आ गए, लेकिन दुष्मा जो शिव भक्ति, उसने अपने रोज के नियम का पालन किया। उसने उस दिन भी 101 पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की, उसकी अर्चना की। और पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंग को कुएं में डालने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका बेटा तालाब से बाहर निकल आ रहा है। बाहर आके वो हमेशा की तरह दुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं से घूम के आ रहा है। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने दुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन दुष्मा और शिवजी सुदेहा पे बहुत क्रोधित थे। वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी दुष्मा ने शिवजी के सामने हाथ जोड़ के विनती की और उसे अपनी बहन को क्षमा करने के लिए कहा। और बाद में उन्होंने शिवजी को वहीं पे विराजमान होने के लिए भी विनती की। शिव भक्त दुष्मा के आराध्य होने के कारण इनका नाम धूमेश्वर महादेव पड़ा गया और इसे ग्रिनेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोग के लिए ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आज हम ये 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जितना भी मैंने प्रण किया था कि मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूँगी, वो मैंने किया है। और जल्दी ही मैं आपको शिव जी के अवतार के बारे में बताऊंगा। आपको पता है कि शिव जी के कितने अवतार हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिव जी के कितने अवतार हैं। धीरे धीरे वक्त पे मैं आपको उस शिव जी के अवतार के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी शेयर करेंगे। आप लोग से जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।